नमस्कार साथियों, आपका भाषा मित्र पुनीत जैन लेकर कंसेप्ट किसका, कंसोनेंट साउंड का मौजूद है आपके बीच। मैंने पिछले सेशन में 1 से लेकर 8 तक बताए थे और क्रम कुछ भी लीजिए 24 आपको करने हैं। तो अब मैं 1 to 8 के बाद 9 to 16 के ऊपर बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं 9 to 16 के ऊपर। अब देखिए क्या क्या किसका अर्थ होता है, क्या क्या कैसे लेना है। तो देखिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, हाँ, ताकि अलग अलग तरीके से नजर आए। तो लाइफ भी इसी तरह हमारी कलरफुल होनी चाहिए और सतरंगी संसार है ये दुनिया, और यहाँ पर जीवन के अच्छे बुरे सभी हमको अनुभव देखने पड़ते हैं, पर हम खुश मिजाज रहें और अच्छे से फोनेटिक्स पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। तो ड, ठीक है, ड जो भी हम उच्चारित करते हैं ड के लिए हम करते हैं। अब वो इंग्लिश में इतने नहीं होते हैं जितने हम हिंदी में देखते हैं ना, कि जैसे ड़ भी हो जाता है या ध भी हो जाता है। तो सिंपल सा एक ड होता है जो हम बोलते हैं, डे के लिए हम बोलते हैं, और डेट कहीं पर भी ड वाला जो साउंड आता है उसके लिए हम ये लगा देंगे। ठीक है, तो डी लगाते हैं ड के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर व के लिए वी, और स्पेलिंग में भी क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो उससे भी ये हो जाएगा। क्योंकि एक और आएगा डब्ल्यू वाला सिंबल और आएगा, वो जब स्पेलिंग में डब्ल्यू है तो वो वाला सिंबल लगाएं, ये लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा डब्ल्यू वाले को थोड़ा सा आधा व कुछ अलग तरीके से वो बोलते हैं। फिलहाल स्पेलिंग में वी आ रहा है, व आ रहा है, अपना व का सिंबल याद नहीं रखना है। अब जो अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको याद रखना है, थ। जो आपको याद रखना है वो रखना है थ। जैसे आपका आ जाए थिन, थिन, ऑथर, थ थ। अब थ के लिए सिंबल याद रखना है, थीटा बचपन से पढ़ रहे हैं तो थ के लिए थीटा, ऐसे 4-5 बार बोले, थ के लिए थीटा, थ के लिए थीटा, थ के लिए थीटा, आपको जिंदगी और मेमोरी में फीड हो जाएगा, थ के लिए थीटा। तो जहां पर भी थ साउंड आ जाए, अब टीएच को यहाँ पर थ पढ़ रहे हैं, थिन नीचे नहीं पढ़ रहे, नीचे द पढ़ रहे हैं, तो द के लिए अलग सिंबल है। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, थ के लिए। ऑथर थ का सिंबल है। अच्छा, यही आपका होता द, क्या सिंबल होता, द। तो आप ऐसा 6 लिख के और यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं, तो देन, देयर। तो थ के लिए तो आपका थीटा हो गया, द के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा उल्टा 6 याद रखने के लिए, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपका किसका सिंबल होगा, द का। अब अगला है स, स श। हिंदी में 4 होते हैं, स होता है, श होता है, षटकोण वाला होता है, क्षत्रिय वाला होता है। यहाँ पर स और श है, और एक अलग सा साउंड अलग से आएगा, वो अपन देखते हैं। अच्छा, स श का उच्चारण हमारा सही होना चाहिए। अगर हम शायद को शायद बोलते हैं और सपेरा को शपेरा ऐसा कुछ बोलते हैं स श, तो फिर वो इंग्लिश में मिस्टेक हो जाएगी। तो स के लिए सिंपल सा एस है, स के लिए सिंपल सा एस है। और देखो उसके बाद जो श आएगा, श, जैसे शी में, शीट में श, तो जहां पर श है तो वहां पर आप ये देखो कि स के लिए स था, तो श के लिए उसी को आपने खींच दिया, स को खींच दिया, श बना दिया, एस को खींचकर श कर दिया आपने। उसके बाद बीच में जो आ रहा है वो ज। अब स्पेलिंग में जेड आ जाए, जू, तो जेड वाला सिंबल है। स्पेलिंग में जे आ जाए तो जे वाला सिंबल है, ज। अच्छा, स्पेलिंग में जीई आ जाए और उसको ज पढ़ रहे हो तो वो वाला पढ़ेंगे, और स्पेलिंग में एस आ जाए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको आ रहा है, रोज। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रोज पढ़े या रोज, मतलब वो जे वाला सिंबल लेना है, जेड वाला लेना है। स तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, रोज स तो पढ़ ही नहीं रहे, तो आपको पता है इसको, तो एस को हमेशा आप इसी वाले सिंबल की तरह पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, फिर आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ही कम शब्दों में होता है ये वाला साउंड। कुछ कुछ इसको याद रखने के लिए हम आदाश ज की तरह देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं आदाश ज। तो हम इसको जनरली प्लेजर, प्लेसर, प्लेजर, प्लेजर, थोड़ा सा श, प्लेजर। आप थोड़ा सा नेचुरल आप मोबाइल पे जाके इस शब्द को का साउंड सुनेंगे, जैसे गैराज, हम गैराज बोलते हैं, गैराश, गैराश, 8-10 बार सुनेंगे नेचुरल इंग्लिश एक्सेंट में, तो और ज्यादा आप इसको महसूस कर पाएंगे। तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ट्रेजर, मेजर, प्लेजर, इसके जो राइम वाले हैं वो विजन वाला हो गया, गैराश हो गया, ये 7-8 शब्द बिल्कुल आप याद, यूजुअली, तो ये 7-8 शब्द आप याद रखिए, उसमें इस तरीके का साउंड होता है, और इसको आप डिनोट करते हैं इससे। क्लियर? चलिए, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक सेशन और लेंगे जिसमें हम आखिरी 8 करेंगे, तो 17 to 24 टोटल हमारा कंसोनेंट साउंड पूरा हो जाएगा। थैंक यू।